हमारी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी फैमिली सिचुएशन की वजह से, कभी ऑफिस के अंदर कोई सिचुएशन होती है, हम डिस्टर्ब होते हैं। जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमें कोई पर्सन चाहिए होता है जिसके पास जाके हम क्या करें, सब कुछ सुना दें, सब कुछ सुना दें। तो अच्छा, आप किसी की काउंसलिंग खुद से नहीं कर सकते, काउंसली किसी काउंसलर को अप्रोच करता है, ठीक है। और काउंसलिंग के अंदर होता क्या है, काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, काउंसलिंग के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो कुछ आपके अंदर जो स्टफ़ है ना वो सारा आप बाहर निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं। और जो काउंसलर है बाय द वर्च्यू ऑफ लिसनिंग वो सिर्फ सुनता है। काउंसलिंग के अंदर सबसे कमाल का जो फ्रेज़ है ना वो पता है कौन सा है, आहा, ओ अच्छा, अच्छा, ओहो, आई सी, ओ आई सी। वो इंसान जो बहुत देर तक ऐसा कर सके जैसे मैंने अभी किया है, ये अच्छा काउंसलर हो सकता है। जो किसी भी सिचुएशन में ऐसा लुक ना दे जिससे सामने वाला अफ्रेड हो जाए या रिस्पॉन्स कॉन्शियस हो जाए, या उसे ये लगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई मस्ट स्टॉप नाउ। समटाइम्स वी गिव दैट टाइप ऑफ लुक। हम एकदम ऐसा वो हमारे हम बोलते नहीं है, लेकिन हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से सामने वाले को पता लगता है कि अच्छा कुछ गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो रही है। और हमारा लुक जो है वो ये कन्वे करता है कि आई एम जजिंग यू। अगर हम एक ऐसा लुक बनाने में कामयाब हो जाएं जिससे ये लगे कि अनजजमेंटल लुक, दिस पर्सन इज नॉट जजिंग मी, इट इज सेफ, इट इज सो सेफ, आई फील सिक्योर टू बी ओपन बिफोर माई काउंसलर हूसोएवर, मैं इसके सामने ओपन हो रहा हूँ। हमारे बहुत सारे जो लाइफ में इंजरीज होती है ना, जो बॉडी की इंजरीज नहीं होती, जो हमारे दिल की इंजरीज, हर्ट हो गया, जख्मी हो गया, दिल जख्मी हो गया, फील कर लिया कोई बात, डिस्टर्ब हो गए, ये इंजरीज जो है ना किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के पास अपने वुंड्स दिखाने से ही ना आधा जख्म खुद ही सॉल्व हो जाता है। वो आपको कोई सोल्यूशन नहीं देता है, एक्चुअली वो आपको सोल्यूशन नहीं देता। पहला फेज जो बहुत क्रूशल है वो ये करता है कि वो आपको सुन लेता है और आप पूरा का पूरा बाहर निकाल देते हैं, कुछ नहीं बचता। जब आप सब कुछ बाहर निकाल देते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, यू फील लाइट। अब वो इंटेंसिटी नहीं है, अब जरा रो धो लिए, निकाल दिया बाहर, सब कुछ सुना दी, चाहे वो किसी के बारे में, चाहे वो सास के बारे में, चाहे वो बॉस के बारे में, चाहे वो शौहर के बारे में, चाहे वो पड़ोसन के बारे में, चाहे लैंडलॉर्ड के बारे में। नाउ यू फील लाइट। आपने कहा अब रिलैक्स, सब कुछ मैंने कह दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 70 to 80% of the counseling time goes in this part, which is listening. और उसके बाद ये जो पर्सन है, अगर काउंसलर बहुत समझदार है और आपका रैपो डेवलप हो गया है, तो फिर वो आपसे सिर्फ चंद चीज़ें पूछता है, चंद चीज़ें क्वेश्चन करता है। और पॉइंट इज टू मेक यू थिंक ऑन व्हाट यू हैव जस्ट सेड। अब आप यू गेट कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। आपको लगता है कि हाँ, वो सिर्फ ये पूछता, अच्छा आपके ख्याल में अब आपको क्या करना चाहिए। व्हाट यू डू इज, आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इससे पहले आप हर्ट हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, whenever we feel hurt, जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो सस्पेंड हो जाती है। वो अब इंटेलेक्ट कहीं लॉक हो गई, अब हम अकल से काम थोड़ी ले रहे हैं। अभी तो हम डिस्टर्ब हैं, अभी तो गुस्से में, अभी तो सास ने कुछ कह दिया, शौहर ने कुछ कह दिया, दोस्त ने, बीवी ने कुछ कह दिया, पता नहीं किसने कुछ कह दिया, अभी तो वो कुछ अंदर ही कुछ चल रहा है। तो जब वो सब कुछ बाहर निकला तो अब नाउ वी कम इन सेंसेस, हम अब अपने दोबारा से सेंसेस में वापस आ गए। अब उसके बाद जो हमारा इंटेलेक्ट है ना वो यूटिलाइज होता है, वो हमसे क्वेश्चन करता है, ओके नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड यू डू नाउ। अब वो ये पूछता है,
Now, what's your opinion? How can you, what are the options you have now? अब वो आपसे आप कहते हैं हाँ, I have 3 options. अब आपको options नजर आते हैं. What would you like to do now? अब आप क्या चाहेंगे? Now, what do you want? वो ये आपसे पूछता है. फिर आप कहते हैं हाँ, what मैं चाहता क्या हूँ? फिर आप सोचते हैं हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ. और फिर उसके बाद आप खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं. तो ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है. हमारी लाइफ में कुछ लोग हैं जो नेचुरल काउंसलर्स हैं. सिबलिंग्स आर नेचुरल काउंसलर्स, पेरेंट्स आर नेचुरल काउंसलर्स, फ्रेंड्स आर द बेस्ट नेचुरल काउंसलर्स बिकॉज दे एक्सेप्ट अस इन. वो आप कुछ भी उन्हें सुनाएं ढीठ होते हैं. फ्रेंड का मतलब आपकी लाइफ में आपके मिलने वालों में ये वो चंद लोग हैं जो आपको बेयर करते हैं बगैर किसी डिमांड के. दे हैव इनॉर्मस कैपेसिटी टू टॉलरेट यू. मतलब जिस आदमी के दोस्त ज्यादा हैं इसका मतलब है उसको बर्दाश्त करने वाले ज्यादा हैं. जिस आदमी का दोस्त नहीं है इसका मतलब है कोई उसे बर्दाश्त करने पर राजी नहीं है. सबसे बड़ी गुर्बत जो है ना वो ये है कि इंसान का दोस्त ही कोई ना हो. ये बड़ी खतरनाक स्टेट होती है. इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप डिस्टर्ब होते हैं आप कहते हैं मैं किसके पास जाऊं, किसको फोन करूं. तो काउंसलर जो है हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे पेरेंट्स, ये नेचुरल काउंसलर्स हैं. जब दुनिया बहुत एडवांस हो जाती है ना, बड़ी जो मॉडर्न, जिसको हम बहुत मॉडर्न, जो मॉडर्न अर्बन सेंटर्स हैं जहां अगर दोस्ती हो भी जाए तो लोग अवेलेबल नहीं है दोस्त के लिए. आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई ऐसा दोस्त है जिसको वो अभी कॉल करें और 30 मिनट्स में आ जाए? सुभान अल्लाह, ग्रेट ग्रेट. यू आर वेल्दी पीपल, यू हैव वेल्थ ऑफ फ्रेंड्स. आप बहुत अमीर, बहुत ज़बरदस्त बात है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है. आप किसी भी टाइम, आप में से कितने लोगों का कोई ऐसा दोस्त है जिसे रात के 1 बजे भी कॉल कर लें? यू हैव दिस कॉन्फिडेंस. वो बुरा नहीं मानेगा रात के 1 बजे मैंने कॉल की. थैंक यू, ज़बरदस्त. एक बात मैं आपको बताऊं, ये भी एक सर्टिफिकेट है कि आप पसंद किए जाने के काबिल हैं. आपको कोई एक्सेप्ट करता है, ठीक है. तो ये जो फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स, कभी कभी कुलीग्स में भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, हमारी ऐसी इक्वेशन बन जाती है. फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये नेचुरल काउंसलर्स हैं. अच्छा, जब बहुत ही मसरूफ जिंदगी होती है ना, जैसे वेस्ट के अंदर फ्रेंड्स आसानी से अवेलेबल नहीं है, हर एक बिजी है. जितना फास्ट होगी ना लाइफ, जितनी वर्क ओरिएंटेड होगी, आप किसी को फोन करें वो कहे ये बताओ काम क्या है. आप किसी से मिलने जाए वो कहे काम बताओ क्यों आए हो, काम तो बताओ, तुम मिलने आए हो, नहीं कोई काम होगा. तो जब लाइफ ऐसी हो जाए तो फ्रेंड्स अनअवेलेबल हो जाते हैं, ओकेजनली मिलते हैं. बहन भाई भी बहुत कम हो जाते हैं, दोस्त भी कम हो जाते हैं, पेरेंट्स भी अपनी अपनी जगहों पे ऑक्यूपाइड होते हैं. तो फिर हमें प्रोफेशनल काउंसलर्स चाहिए होते हैं. तो प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है वो एक अलग अलग डोमेन है. मैं भी प्रोफेशनल काउंसलर हूं. और मैं आपको बताऊं, जब लोग मेरे पास आते हैं, अगर किसी को यह अंदाजा हो जाए कि मैं उसके किसी जानने वाले को जानता हूं तो वो क्लोज हो जाते हैं. मतलब वो अपने आप को फिर बंद कर लेते हैं. और अगर उन्हें यह पता लग जाए कि मैं उनके ससुराल में से किसी को जानता हूं तो फिर तो वो तौबा, फिर तो बड़ा रिग्रेट करते हैं कि वो क्यों आए मेरे पास, क्योंकि मैं उनके ससुराल में से किसी को जानता हूं. इसी कैसा. तो ये जो काउंसलिंग है ये बहुत अच्छी चीज़ है. और अल्लाह करे कि हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स, हमारे अपने बच्चे, हम सब एक दूसरे की सुनने के लिए, दुखड़ा सुनने के लिए ना, वो जो अंदर भरा हुआ है ना, वो सुनने के लिए अवेलेबल हों.